Hey, what's up, everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Education Platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और क्लास 9, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसको क्लिक करके आप लेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट जो हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे उसका जो है ये आपका मेरे ख्याल से चौथा वीडियो होने वाला है। और आज हम लोग जो है वो 13.2 वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली मोड निकालना है। ठीक है। अच्छा, जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना कि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी सीरियसली लेटेस्ट अपडेट देता है वहां पे मैं अपडेट करता रहूँ। ठीक है। अच्छा, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले ये देखिए इंट्रो और मैं मिलता सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, 13.2 नंबर की एक्सरसाइज है और मैं बुक में इसको खोल लेता हूँ और हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या दिया? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस एंड द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। एज दिया हुआ है, पेशेंट दिया नंबर, और फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द सेंट्रल टेंडेंसी टू सेंट्रल। अच्छा, अपन को जो है वो बेसिकली दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले अपन मीन फाइंड कर लेते हैं क्योंकि मीन के बाद अपन मोड निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर दे रहा हूँ और मीन फटाफट से फाइंड करने के लिए हम लोग जो टेबल बनाते थे वही टेबल अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो आप जो है वैसे टेबल बना लीजिए। ये आपने टेबल बना लिया, इसको यहाँ से सेंटर से काट दीजिए यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, ये सी आई है, यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। एफ एक्स निकालोगे या फिर डी निकाल सकते हो, जो भी आपको निकालना है वो देखेंगे अपन। इसको अभी मिटा देते हैं फिलहाल। क्या दिया हुआ है, 5 से लेके 15। फिर क्या दे रखा है, 15 से 25। नेक्स्ट 25 से 35। ऑल राइट, 35 से 45। और नेक्स्ट 45 से 55। और 55 से लेके 65। ये आपका सी आई दे रखा है। अब इसमें से अपन पहले एक्स निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऐड करके 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 20। ठीक है। ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया आपका 60। ये एक्स की वैल्यू आ गई। और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 6, 11 और क्या, 21, 23, 14, 5। 21, 23, 14 और 5। ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग चाहे तो कुछ डी ले सकते हैं, डी निकाल लेते हैं अपन। क्या करते हैं अपन, एज्यूम में मान लेते हैं कितना, 30। दिस इज योर 30। तो ये x माइनस आप ए कर दो, कितना हो जाएगा, -20 -10। ये हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका 10, 20, और ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो अगर आपको डी मानना है तो आप मान सकते हो, नहीं तो अपन डायरेक्टली डी बोलते हो। एच मानना तो मान सकते हो, नहीं तो अपन डायरेक्टली एफ डी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर छोटा नंबर है क्योंकि एफ डी कितना हो गया, -120, -110, 0, 230, और ये कितना हो गया 280 और 150। अब आप इसको जो है वो फटाफट से ऐड कर दो, सिग्मा एफ डी और यहाँ पे सिग्मा एफ। ठीक है। तो अपन फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं, 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5। ये आ गया आपका कितना, 80। और सिमिलरली यहाँ पे
ऐड कर देते हैं, -120 -110 0 3 280 और 150, ये आ गया 430। ठीक है, अब अपन जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, चेक करो, 30। सिग्मा एफ डी कितना हो गया आपका 430। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो गई 80। आप डिवाइड कर दो इसको, कितना आ रहा है चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 430/80, 5.375, 30 प्लस 5.375, इसको आप ऐड कर दो 30 से, ये हो जाएगा 35.375। ये हो गया आपका मीन। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो, अभी बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग को जो है वो मोड भी निकालना है। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है वो एक और टेबल बनाने की जगह जो है वो यहीं पे दिखता है, इसी में मोड निकाल सकते हैं। इसमें देखो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, आप चेक करो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 23 की, 35 टू 45। तो हमारा मोडल क्लास क्या हो गया आपका 35 टू 45, ये हो गया हमारा मोडल क्लास। ठीक है, यहां से आप एल निकालोगे, ये 35 है, एच हो गया आपका 10। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी हो गई, F1 की वैल्यू हो गई आपकी 23। F0 क्या होता था आपका, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी। F0 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 21, और F2 की वैल्यू इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी, F2 इज इक्वल टू 14। फार्मूला लगा लो आप, मोड इज इक्वल टू क्या होता था आपका L प्लस आपका F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना हो गया आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास दैट इज 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21, 2 इंटू 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 21 माइनस 14 इंटू H की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 23 माइनस 21 46, इस ये आ जाएगा आपके पास 2/11। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 35 प्लस 2/11 इंटू 10। 20/11 कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 11, 1.81। इसको 35 से ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 36.81। ये हो गया आपका मोड, इसको आप नोट कर लो। इजी था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोड मतलब क्या है कि मोड को जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, मोड बता रहा है कि हमारे पास जो एज ग्रुप के पेशेंट आ रहे हैं वो अराउंड कितने एज के हैं, 36.81। मतलब बार बार 36-37 साल के लोग जो है बार बार एडमिट हो रहे हैं। मीन का मतलब आप देखोगे तो मीन का मतलब क्या है, एवरेज एज ग्रुप को बता रहा है। ठीक है, ये कतई जो है वो आपका ये नहीं बता रहा कि बार बार किस एज ग्रुप के लोग एडमिट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो मार्क कर लो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, इसमें मॉडल मॉडल लाइफ टाइम निकालना है। हमको जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के आवर दिए कब तक चलता है, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो देखो इसमें भी सिंपली अपन मॉडल क्लास कैलकुलेट करेंगे। मॉडल क्लास हमारा कितना हो जाएगा, ये 61। 61 हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की। ये हो गया आपका 60 से लेकर 80 हमारा मॉडल क्लास। अब फॉर्मूला डायरेक्ट में लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 60 प्लस आपका F1 माइनस F0। देखो F1 की वैल्यू कितनी है 61 माइनस F0 इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। 38 क्या हो गया आपका F2।
इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 और इंटू एच कितना है आपके पास 20 है, सॉरी 20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 61 माइनस 52, ये हो गया आपका 9, और 61 इंटू 2 माइनस 52 अपॉन माइनस 38, ठीक है, ये हो गया आपके पास 9/32 इंटू 20 कर दो तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 32, 180 डिवाइडेड बाई 32, ये हो गया आपके पास 5.625। आप इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 65.625। ठीक है, तो एवरेज जो है वो आपका एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है इतने आवर्स जो है वो चलता है, ये इसका मोड होगा। ठीक है, इजी है, मोड इजी है बहुत ज्यादा, आपके मीन से ज्यादा कैलकुलेशन जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द गिवन विलेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इतना दिया हुआ है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। तो आपको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है इसमें भी। ठीक है, तो पहले अपन मीन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन में जो है वो टाइम लगेगा क्योंकि अपन जो है यहाँ पर एक टेबल जो है इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स के लिए, ये हो जाएगा एफ के लिए, और ये हो जाएगा आपका टी के लिए, और ये हो जाएगा यू के लिए, और एफ यू वगैरह देखते हैं अगर आगे कैलकुलेट करना पड़ा तो। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले सी आई दे रखा है। सी आई कितना दे रखा है 1000, 1500, मतलब 500 का गया था, 1500 से 2000, 2000 से लेकर आपका 2500, 2500 से लेकर आपका 3000, 3000 से लेकर आपका 3500, 3500 से लेकर आपका 4000, और कितना है भाई 4000 से लेकर 4500, और 4500 से लेकर आपका 5000। ये क्या हो गया आपका सी आई। ठीक है, आप यहां से आप एक्स कैलकुलेट कर लो और यहां से एफ कैलकुलेट कर लो। एक्स एफ की वैल्यू कितनी है 2440, 2440, 3328। ठीक है, 30/16 7, 30/16 और 7। ठीक है, आप यहां से x निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 2500, 2500 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका हो जाएगा 1250। ठीक है, 3500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 35×2 = 70, 1750, 1750। इसमें 500 ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपका 5, 2250, फिर ये हो जाएगा आपका 2750, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 3250, फिर ये 3750, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 4250, और ये हो जाएगा आपका 4750। ये आपके डिफरेंट जो है वो आपके क्या आ गए वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब यहां से आप डी निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आप कैलकुलेट करो कितना हो गया। सबसे पहले तो आप यहां से जो है वो एज्यूम मीन मान लो। एज्यूम मीन मैं जो है बीच का मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 2750। तो यहाँ से एज्यूम मीन मेरा ये हो गया, तो इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 1500 माइनस का 1500, और ये हो जाएगा आपके पास 1000, और ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 500, 1000, 1500 और 2000। ठीक है, इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। अब देखो इसको मैं 500 से डिवाइड कर सकता हूँ, एच मान लेता हूँ कुछ,
500, तो आपका u निकाल लोगे आप d/500 करके। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दो उसको, ये हो जाएगा आपका -3 2 1 0 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, f इंटू यू कर लो, -72 -80 -33 0 आपका 30 44 48 और 28। यहां से आप क्या कर लो, सिग्मा एफ यू निकालो जो भी आएगा, और सिग्मा एफ निकालो जो भी आएगा। चलो निकालो फिर। 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, कितना हो गया? 200। सिमिलरली एफ यू निकालो यहाँ पर से, -72 -80 -33 जीरो, जीरो को तो छोड़ दो, 30 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 28, ये हो गया -35। मेरी फोटो तो बीच पे नहीं आ रही ना, एक सेकेंड, नहीं आ रही, थोड़ा सा बच गया, चलो इट्स कंप्लीटली फाइन। अब जो है अपन को मीन का फॉर्मूला लिख के यहाँ पे सिंप्लीफाई करना। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है आपके पास, 2750 प्लस -35/200 इंटू 500। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करो, -35 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 500, ये आ जाएगा 87.5, माइनस का 87.5। यहां से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2750 में से 87.5 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2662.50, 2662.50, ये हो जाएगा आपका मीन। इसको आप नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है वो मोड निकालते हैं इसका। तो इसमें मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। इसमें देखो मॉडल क्लास जो है ये 40 वाला हो जाएगा, ये 40 वाला आपका मॉडल क्लास। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है f0 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका f2, दिस इज योर f1। अब लगा दो फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 1500 प्लस आपका f1 माइनस f0। f1 कितना है आपके पास, 40 माइनस f0 24, 2f1 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू एच। एच कितना है आपके पास, 500। अब इसको सिंप्लीफाई, दिस विल बिकम 40 माइनस 24, ये आ गया 16, और 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 35, ठीक है, ये आ गया 23। अब 500 में 23 को जो है वो आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 16 से, कितना आ जाएगा आपके पास, 1500 प्लस 347.826, और ये कितना आ रहा है आपके पास, ऐड कर दो 1500 में से 347.826, ये आ गया आपके पास 1847.826 के आसपास है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये हो गया आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें भी जो है वो आपको मीन और मोड निकालना है। यार बार बार इसमें क्वेश्चन में बार बार मीन निकालने के लिए बोल रहा है भाई, मोड वाले टॉपिक में केवल मोड का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन, ताम झाम और टेबल बनाना पड़ता। चलो फिर भी अपन इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कम से कम तुम लोग को जो है वो
जब एग्जाम में बनाओगे तो एकदम हलवा लगे नहीं निकालना है। क्या दे रखा है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और क्या देना है? 45 से 50, और 55 तो देखिए देखा कि 50 से 55। थोड़ा सा ये टेबल छोटा हो गया, फिर उसको आगे थोड़ा सा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स लिखोगे, ये है आपका एफ। एफ कितना है आपका? चेक करो। 3 8 9 10, 3 8 9 10, फिर 3 8 9 10, 3 0 0 2, 3 0 0 2। ठीक है, पहले एक्स निकाल लो। एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 + 15, आपका 35/2, 17.5, 17.5। ये हो गया 20 45, 45/2, ये हो जाएगा आपका 22.5। ऐड कर दो 5 5 सब में, 27.5, 32.5, ठीक है, 37.5, ये हो गया आपका 42.5, 47.5, ये हो गया आपके पास 47.5, 52.5। फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद आप या तो डी निकाल लो। डी निकालने के लिए मैं एज्यूम भी मान लेता हूँ, लेट सपोज ये 32 पॉइंट अपना ये, यहाँ से आप डी निकालो x - a करके, और ये कितना हो जाएगा? 32 में से आपका ये गया तो ये 15 आना चाहिए, -15, ये -10, ये -5, ये 0, ये आपका 5, ये 10, फिर ये 15, ये हो जाएगा 20। ठीक है, आप चाहो तो आप h ले सकते हो 5, और यहां से u निकाल सकते हो d/5 करके। कितना हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, हाँ ठीक है, 2 3 4। यहां से fu निकालो, -9, -16, -9, 0, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 8। सिग्मा एफ यू निकालो आप। सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा? -9, -16, -9, और +3, +8, कितना हो गया? -23। यहां से आप सिग्मा एफ निकालो। 2 3 5 15, 15 9, 24 8, 32 3 35, 35 आपका जो है वो एफ आ गया। यहां से आप एक्स बार निकाल लो। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ए प्लस आपका सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना दिया रखा आपको? 32.5, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आ गया? -23, सिग्मा एफ की वैल्यू 35, इंटू क्या कर लो? 5 कर दो। आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा ये? -23/35 इंटू 5, 37, 3.28। चलो इसको 32 से माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 29.22 एक्स बार की वैल्यू। मतलब मीन आपका कितना आ गया? 29.22। ठीक है, अब हम प्रीवियस चलते हैं, प्रीवियस पेज में। यहाँ से अपन मोड निकाल लेंगे। मोड, मोड तो इजी है कैलकुलेट करना, आप चेक करो। मोड इज इक्वल टू, देखो ये आपका जो है मॉडल क्लास हो गया 30 से लेके 35, ये हो जाएगा f0, दिस इज योर f2, दिस इज योर f1। लगा दो फॉर्मूला। 30 प्लस आपका 10 माइनस 9/2 इंटू 10 -9 -3 इंटू 5।
सिंप्लीफाई करो इसको, कितना हो गया? 20 में से 9 गया 11, 11 में से 3 गया आपका 8, तो 30 प्लस 5/8, 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया आपका 0.625। तो ये ऐड करने के बाद क्या हो गया? 30 प्लस 0.625, दैट इज 30.625। ये हो गया आपका मोड। और मीन देख रहे थे अपन क्या, कितना आ रहा था? 29.22। देखो आसपास ही आ रहा है मीन और मोड। ठीक है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, बट अपन चेक कर सकते हैं कि आसपास ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लो। क्या रहेगा? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन रन स्कोर बाय टॉप बैट्समैन वनडे क्रिकेट मैच, आपको मोड ऑफ द डेटा निकालना है। तो ये तो इजी है, आप इसको देखो, यहां से हो जाएगा ये F1, ये F0, ये हो जाएगा F2, जैसे जो मॉडल क्लास। लगा दो फॉर्मूला चुपचाप से। कितना लिखेंगे अपन यहाँ पर? मोड इज इक्वल टू 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 18 -4 -9 इंटू आपका 1000 कर लो। कितना आ जाएगा चेक करो? 4000 प्लस 18 में से 4 गया, कितना बचा? 14, 36 -4 -9, 13, 36 में से 13 गया आपका, 36 में से 13, 26 3 23। आप इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो, कितना हो रहा है? 14,000/23 कितना हो जाए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 14,000 डिवाइडेड बाई 608.69 के आसपास आ रहा है, 5। तो कितना आ गया यहाँ पर? मैं ऊपर यही लिख देता हूँ, 4000 प्लस 608 पॉइंट कितना, 695। यहां से आप इसको ऐड करोगे, 4608.695, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका मोड हो जाएगा। तो ये इतने रन स्कोर करेगा। 6 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी मोड ऑफ द डेटा निकालना है। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे पता है कि इसमें मोड ही निकालना है, और आपका ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। टेबल वाले क्वेश्चन में देख, आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ना। अब देखो ये 20 है आपका मॉडल क्लास, ये हो गया F1, दिस इज योर बिकम F2, दिस इज F0, और ये मॉडल क्लास 40 से लेके 50 तक। तो आप मोड का फॉर्मूला लगा लो, 40 प्लस आपका F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 -12 -11 इंटू H की वैल्यू है 10। मल्टीप्लाई करो, 40 प्लस 8, 40, 40 में से 12, 12, 24 में से कम गया 23, 40 में 23 गया, 40 में 23 गया, 40 में 20 गया, 17, ओके, इंटू 10। अब इसको ऐड करके देखो, 40 प्लस 80/17, 80/17 कितना हो रहा है आपका? 4.7। 40 प्लस 4.7, दिस इज बिकम 44.7। ठीक है, 44.7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो, मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे तो मीडियन आ गया। तो ये वाला वीडियो जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो फिर इसके आगे का जो है टॉपिक वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मीडियन सिखा दूंगा, मीडियन में जो है जितने भी लॉजिक बनते हैं वो सब बता दूंगा। इसके बाद जो है हम लोग
उसके एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम कर देंगे, तो 2 वीडियो में आपका स्टार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ तक मैंने काफी ईमानदारी से पूरी चीजें आपको बताई है। आपका काम क्या बनता है, आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियोस पे व्यूज आएंगे, मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपका वीडियो को शेयर, और अगर आप शेयर करते रहोगे तो मैं आपके साथ टच में रहूंगा। और हाँ, आप व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर जो है कांटेक्ट करके हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखो। अभी मैं आप लोगों के लिए जो है एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मैं लेके आऊंगा। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो लेटर ऑन जब मैं अनाउंस करूंगा तब आपको बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए। अभी फिलहाल जो है आपका काम क्या है, आप केवल जो है वीडियो शेयर करो, वीडियो पूरा देखो, और आपने अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ इस चैनल के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।